फहद साहब, आप होस्ट भी हैं, आप एंकर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, और आज मैंने देखा आप डांसर भी हैं। तो इतनी एनर्जी और इतना मुतनव्वो किरदार कैसे अदा कर लेते हैं? आई थिंक ओवरऑल जो डायरेक्टर्स मेरे साथ रहे हैं ज़िंदगी में, फिर वो चाहे शोज़ के हों, फिर वो चाहे फिल्म्स के हों, फिर वो चाहे ड्रामास के हों, उनको शायद ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको सीधा बताऊँ, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो डांस। मैं भी डांस से पहले भी इसको यही कह रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है, डांस आता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों को बहुत कम डांस आता है, तो अंधों में काणे हम हैं, तो पता नहीं चलता। महविश, हर ज़माने की एक मार्लन मनरो, हर ज़माने की हुस्न की देवी होती हैं। आजकल आप हैं। अरे, आपको कैसा लगता है? कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपने जब अभी कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई रियली लाइक ऑड्री हेपबर्न एंड मैरिलन मनरो, और बीइंग कंपेयर्ड टू अ लेजेंड। आप ये बताएं कि ये जो अवार्ड्स हैं, इनका कितना फ़न को फ़ायदा होता है, आर्टिस्टों को फ़ायदा होता है? आई थिंक इंकरेजमेंट होती है, और ज़रूरी है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उसके लिए सराहा जाए या उसके लिए आपको कोई अवार्ड दिया जाए, तो आई थिंक बहुत अच्छा भी लगता है और हौसला अफजाई होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका फेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर साथ साथ फेयर हैं हमारे अवार्ड्स? मुझे बहुत कम मिले हैं। आपका क्या ख्याल है? आपको तो गवर्नमेंट ने तमगा दिया, अवार्ड दिया, तो उस पर शोर मच गया। देखें ज़रा, देखें, ऐसे ही होता है ना फिर। शोर मचा, वो कुछ परसेंटेज थी जिन लोगों ने शोर मचाया, बट वैसे तो थ्रू आउट सबने सपोर्ट ही किया और बड़ा इनकरेज किया और बहुत सेलिब्रेट किया। हाँ, सब क्यों, आपका ख्याल है क्यों फेयर नहीं होते, या लगता है इंसान को खुद के ये फेयर नहीं है जब उसे नहीं मिलता? मुझे 2 साल पहले मिला था, तब मुझे लग रहा था फेयर है। पिछले साल नहीं मिला, लगा फेयर नहीं है। तो आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको नहीं मिलता तो ये सारी दुनिया में ऐसा होता है कि आपका एक परसेप्शन बन जाता है कि मे बी इट्स नॉट फेयर इनफ। मिल जाता है तो आप, नहीं भी होता फेयर तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको कौन सा रोल अच्छा लगता है अपना, अदाकार का, होस्ट का, गिफ्ट जब तकसीम कर रहे होते हैं तो एक अन्नदाता का, या कोई और? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अगर लोगों को आपसे प्यार है तो फिर वो आपको हर चीज़ करते हुए देखना चाहते हैं। अगर प्यार नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ उनको समझ नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किरदार जो है ना, कि आप लोगों के घरों में उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और वो आपको ओन करते हैं अपना समझ के, तो ये किरदार ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी किरदार में ढलते रहें सारी ज़िंदगी। महविश, आप क्या कोई ऐसा लाजवाल किरदार अदा करना चाहती हैं कि तारीख़ में याद रहें, और वो कौन सा है आपके ज़हन? जी, वो डेफिनेटली बेनज़ीर भुट्टो की जो बायोपिक इंशाल्लाह जब बनेगी, तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बाकी और भी हैं, अभी मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि उन पे काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बतानी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं पर्दे पे, और उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आपने डांस कैसे सीख लिया, या पहले ही आपके अंदर डांस था? बचपन से मुझे डांस का बड़ा शौक़ है। मैं अपना कमरा लॉक करके शीशे के सामने बहुत डांस करती थी, और कोई शुरू से ही टैबलोज़ हो, कोई स्टेज शोज़ हो, स्कूल के भी उसमें कॉम्पिटिशन्स में हमेशा सबसे आगे। आर्ट से मैं हमेशा बहुत करीब रही हूँ बचपन। हाँ साहब, आप क्या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो अभी ना कर सके हों? सर, मैं तमगा इम्तियाज़ लेना चाहता हूँ। इंशाल्लाह म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, तो आपका दिल नहीं करता कोई म्यूजिक का भी काम करे? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं, लेकिन अपने लिए गाते हैं, किसी को सामने नहीं बताते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन सिंगर्स जो हैं, जिनको पता है उनकी तौहीन होगी अगर मैं भी गाना शुरू कर दूंगा, तो गाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको अपनी हद तक ही रखना चाहिए। बाकी ये कि एंजॉय करें हम म्यूज़िक को। आई लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूज़िक, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और बहुत सारे सिंगर्स के साथ गाता भी हूँ, उनसे मिलके, तो उनकी भी राय है कि ना ही गाओ तो बेहतर है। क्या करना चाहते हैं, कौन सा किरदार अदा करना चाहते हैं? देखिए, मेरे लिए नज़र में कहानी जो है वो सबसे बड़ा किरदार होती है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो ड्रामा हो। मैं बहुत सारी प्रोडक्शंस भी करता हूँ, फिल्म्स भी जब मैं करता हूँ, तो मेरा किरदार जो भी हो, कहानी ऐसा सच होनी चाहिए कि हर इंसान उससे जुड़ सके। फिर वो चाहे लोड वेडिंग हो, फिर वो चाहे एक्टर इन लॉ हो, फिर वो चाहे नामालूम अफराद हो, या माशाल्लाह जो भी हमने फिल्म साथ में की हैं,
कहानी जब तक अच्छी नहीं होगी, किरदार चाहे कितना भी बड़ा हो, कहानी लिखने वाले अच्छे हैं पाकिस्तान में। है सर, क्यों नहीं है? उनको सराहने की ज़रूरत है, उनको परखने की ज़रूरत है, उनको मौका देने की ज़रूरत है। हमने जितनी भी फिल्म्स की हैं, कोई पुराने राइटर्स की फिल्म्स नहीं की, सब नए बच्चे हैं जिन्होंने लिखी हैं, हमारी एज के यंग